वेलकम 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 टू टैरो साइंस 1221। और आज हम ये देखेंगे कि ईश्वर आपसे क्या चाहता है। ठीक है, वो क्या चाहते हैं आपसे कि आपको क्या करें, आपको क्या करना चाहिए। ये रीडिंग जेंडरलेस है, आप जिस भी जेंडर के देख सकते हैं। ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब कभी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट हो सकती है, लेकिन इस रीडिंग के बेसिस पे आप अपनी लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेंगे, राइट, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सो डिवाइन एंजल्स हमें बताएं ईश्वर हमारे व्यूअर्स से क्या चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स से क्या चाहते हैं ईश्वर। वाओ, पहले ही देखिए खुद एंजल आ गए पहले ही कार्ड में, 2 ऑफ कप्स। थैंक यू एंजल, थैंक यू फॉर कमिंग। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं ईश्वर हमारे व्यूअर्स से क्या चाहते हैं। थैंक यू एंजल, ईश्वर हमारे व्यूअर्स से क्या चाहते हैं। डिवाइन बताएं ईश्वर हमारे व्यूअर्स से क्या चाहते हैं। फिर देखिए यस, ओ गॉड, आराम से। डिवाइन एंजल्स बताएं ईश्वर हमारे व्यूअर्स से क्या चाहते हैं। दो बार मुझे स्टार का कार्ड दिखाई दिया, हमें लग रहा है कोई आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। ईश्वर क्या चाहते हैं हमारे व्यूअर्स से। हर्मिट, 4 में से 2 मेजर अरकाना आ चुके हैं। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं ईश्वर हमारे व्यूअर्स से क्या चाहते हैं। वाओ, द एम्प्रेस, और नीचे नीचे एम्परर का भी कार्ड दिखाई दिया। ये एम्प्रेस निकाला तो तुझे कोई तो यहाँ पर सोलमेट या बहुत ही कम लोग ट्विन फ्लेम के कनेक्शन भी है यहाँ पर, कोई देख रहा है। ठीक है, एक और कार्ड गिरा है, क्या गिरा है, जस्टिस। ये क्या है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देखिए कितने अच्छे से कार्ड देते हैं ईश्वर भी, सच्ची बात है, बहुत बढ़िया से। देखिए सबसे पहले तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं, कार्ड सारे ही कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं, सिवाय इस थोड़ा सा मुझे वाले 7 ऑफ जो कप्स का ये कार्ड का कॉम्बिनेशन कह रहा है कि अगर आप बहुत ड्रीम करते रहते हैं, सपनों की दुनिया में ज़्यादा रहते हैं, ख्यालों की दुनिया में ज़्यादा हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में कम है ना, जितने आपने सपने देख रखे हैं ईश्वर कह रहे हैं, तो उनको प्रैक्टिकल लाइफ में उनको पाने के लिए, उनको पूरा करने के लिए अपने सपनों को काम भी करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, ईश्वर कह रहे हैं सिर्फ सपने मत देखते रहिए, उसको पाने के लिए कोशिश भी कीजिए। ठीक है, आप बहुत फैंटेसी वर्ल्ड में रहते होंगे, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, इसके बाद ये कर लूँगा, उसके बाद वो कर लूँगा, फिर ऐसे हमारा गोल अचीव हो जाएगा, है ना। लेकिन कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है ना। तो कह रहे हैं कि उसको प्रैक्टिकल लाइफ में सिर्फ सोचते ही मत रहिए, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में करिए भी, है ना। उसको ख्यालों की दुनिया में मत रहिए, धरातल पे भी आ जाइए, ज़मीन पर भी आ जाइए। ठीक है, और तो सब बढ़िया ही दिख रहा है। हमें ईश्वर कह रहे हैं आपसे कि अगर कोई आपको अपने ऑफ़र प्यार का दे रहा है, तो जिस शिद्दत से वो दे रहा है उसी शिद्दत से आप भी रेसिप्रोकेट कीजिए उसको। ठीक है, अगर कोई आपको ऑफ़र करता है और वो बहुत जेन्युइन ऑफ़र, शायद आपको कुछ मिलने वाला है, भगवान की रज़ामंदी है उसमें, देख रहे हैं। ये पहला ही कार्ड कि दोनों एक दूसरे को कप ऑफ लव ऑफ़र कर रहे हैं, ऊपर एंजल भी है, एंजल भी इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि कोई समबडी कैन गिव यू अ प्रपोजल
ठीक है। तो उसको एक्सेप्ट कीजिए उसी शिद्दत के संग, है ना। कुछ उसको नीचे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को कुछ सुपीरियर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जिस भाव से, जिस शिद्दत के संग, जिस एनर्जी के संग वो आपको रेसिप्रोकेट कर आपको प्रपोज़ल देते हैं, उसी से आप उसी एनर्जी, उसी शिद्दत के संग, उसी भाव के संग आपको रेसिप्रोकेट करना है ना। 50-50 देखिए, पूरा बिल्कुल जितना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, सेम जैसे, या फिर आप जिनके लिए जो भाव रखते हैं, ईश्वर कह रहा है कि वो आपको प्रपोज़ कर सकते हैं। और फिर उसमें गुस्सा मत होइएगा, बहुत नॉर्मल बिहेव कीजिएगा, बहुत गिर भी मत पड़िएगा उनके पैरों पे, है ना। करे यार मैं तो तेरी ही वेट करी थी, कहाँ थी था तो इतने सालों से, है ना, इतने समय से। तो इसी सब करने की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत गुस्सा करने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कीजिए एंड यू विल गेट हैप्पीनेस फाइनली, ठीक है। और आपसे ये भी कहा जा रहा है, ईश्वर चाहते हैं कि आप में बहुत स्ट्रेंथ है, आप में बहुत ज़्यादा शक्ति है, आप उसका सदुपयोग कीजिए, है ना। अपनी स्ट्रेंथ को अच्छे कामों में लगाइए और अपने इमोशंस पे कंट्रोल भी कीजिए, है ना। आपको कभी कभी कोई ऐसा होता होगा कि कोई चीज़ दिमाग में चढ़ गई, अरे यार मैं तो अभी कर दूंगा, है ना। तो वो आपसे ईश्वर कह रहे हैं कि कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल, बी काम फर्स्ट। कोई भी जो है फैसला कीजिए, कोई भी काम कीजिए, उसके सारे अच्छी तरह सोच के, विचार के, उसके प्रॉज एंड कॉन्स, रिपरकशंस क्या होंगे, उसके सब सोच के तब काम कीजिए। और कोई भी अननेसेसरली रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। देख रहे हैं ये लेडी जो है शेर के मुंह में हाथ डाल रही है, ठीक है। तो कोई भी अननेसेसरली रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें बीच ज़बरदस्ती बीच में किसी की में मत कूदिएगा। आप बहुत सोच विचार के अपने इमोशंस को, अपने जो ताकत है उसको यूटिलाइज़ कीजिए और दूसरों की अच्छे में लगाइए और ख़ुद के अच्छे में लगाइए, ठीक है। और आपको ईश्वर से सपोर्ट मिलेगा अगर आप बैलेंस्ड रह के काम करते हैं। और अननेसेसरली रिस्क मत लेने की ज़रूरत है और दूसरों को भी मोटिवेट कीजिए। ईश्वर आपसे ये भी कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। या फिर आप ऑलरेडी स्टेबल हो चुके हैं, या फिर स्टेबिलिटी आ रही है आपके लाइफ में। तो उस स्टेबिलिटी को एंजॉय कीजिए, है ना। उसको अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो दूसरों के अच्छे काम में लगाइए कि दूसरे बच्चों को पढ़ा दिया, कोई फ़ीस नहीं दे पा रहा उसकी फ़ीस दे दी, कोई इलाज करवाने के पैसे नहीं उसके इलाज करवा दिया, है ना। किसी को दवाइयाँ अवेलेबल करवा दी, कुछ भी करके। आजकल तो देखिए कितने अच्छे वो दिन चल रहे हैं। लोग हमारे शहर में तो सिर्फ लखनऊ में ही होता है ऐसा, आई थिंक, कि जब भी बड़ा मंगल, जैसे आज बड़ा मंगल है तो बहुत सारे लोग जो है, आधा शहर से ज़्यादा जो है सिर्फ उन पंडालों में खाना खाता है कि जहाँ पर लोगों को पानी पिलाया जाता है, रूह अफ़ज़ा, ठंडा, इतनी गर्मी पड़ रही है, लोगों को खाना दिया जाता है। और शायद ये, जहाँ तक मेरे ख्याल है, सिर्फ लखनऊ में ही होता है, ये हमारे शहर में ही होता है। तो इस टाइप से लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, है ना। तो इस टाइप के अच्छे काम में लगाइए। अगर आपके पास स्टेबिलिटी है, बहुत सारा पैसा है आप लोगों को, और कुछ थोड़ा बहुत तो खुद लोगों को मदद करने से आपके में कम नहीं पड़ता, तो फिर दूसरों की मदद कीजिए, है ना। और ये आपको और स्टेबिलिटी दिलाएगा और बरकत दिलाएगा, ठीक है। और ईश्वर आपसे ये भी चाहता है कि अगर आपसे लाइफ में कुछ गलतियाँ हो गई हैं, या फिर आपने कोई काम ऐसा जो सही वक्त पे होना चाहिए था नहीं किया, तो सोचिए कि आपने क्या गलती की है, क्या आप नहीं कर सके जो आपको करना चाहिए था, है ना। या फिर क्या आपने डेलिबरेटली या फिर बिना इंटेंशन के अनकॉन्शियसली किसी को हर्ट कर दिया। तो सोचिए, अपने बिहेवियर को परखिए, सोचिए, अपना मी टाइम लीजिए, अपने अकेले में समय स्पेंड कीजिए, अपना आत्मचिंतन कीजिए, अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, और आपको बहुत सारे क्लू मिलेंगे कि जिससे आप अपने बिहेवियर में और अपने आगे आने वाली लाइफ को सुधार सकते हैं और दूसरों के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। और डिवाइन आपसे ये भी कह रहा है कि ये जस्टिस का कार्ड आया है, देखिए आपकी 4 मेजर अरकाना आए हैं आपके इसमें, ठीक है। तो आपको, अगर आपने किसी को हर्ट कर दिया है या तो आपको जस्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। ईश्वर आपसे चाहते हैं, या फिर अगर किसी ने आपको हर्ट किया है तो ईश्वर कह रहा है कि आपके संग जस्टिस होगा, है ना। डरने की ज़रूरत नहीं है और अपने आप को डीमोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने किसी को हर्ट कर दिया तो आप उससे माफ़ी मांग लीजिए, उसकी जितनी सहायता हो सके कर सके। और कभी भी लाइफ का ये एजेंडा नहीं होना चाहिए कि
मेरा तो यही है सिंपल, कि जो बिहेवियर मुझे अपने लिए पसंद नहीं है वो दूसरों के संग मैं कभी नहीं करती। ठीक है, तो यही मेरा तो सिंपल एजेंडा है लाइफ जीने का। जो आप काम आपको अपने लिए पसंद नहीं है वो दूसरों के संग कभी मत कीजिए। ठीक है, और जस्टिस करने की ज़रूरत है आपको किसी के संग। और दूसरा कि और तब आप देखेंगे कि यू विल लीड योर लाइफ लाइक ए इम्प्रेस, और अगर आप लड़के हैं तो लाइक अ एम्परर। क्योंकि जब मैंने एम्प्रेस का कार्ड निकाला था, क्योंकि ठीक पूछे मुझे एम्परर का कार्ड भी दिखाई दिया था, तो इसका मतलब है कि यू विल लीड योर लाइफ लाइक अ इम्प्रेस और लाइक अ एम्परर इफ़ यू रेसिप्रोकेट वेल, if you motivate others, if you control your feelings, if you work on the practical ground, है ना, and if you introspect, if you help others by money also if you have, so अगर आप ये सारा काम करते हो तो फाइनली आपका जो है you will lead a life like an impress or a emperor, right? तो ये सब आपके कार्ड में मुझसे कहा जा रहा है। ईश्वर दे देखिए कितने सारे और कितने अच्छे अच्छे कार्ड और कितने सारे मेजर अरकाना है, और इसका मतलब है कि आप लोग करेंगे भी। जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ ये बहुत सारे व्यूअर्स हमारे करेंगे भी। ठीक है, तभी ये मेजर अरकाना जब आते हैं तो इसका मतलब है कि ये आपकी लाइफ में होगा ही होगा। ठीक है, तो आपको अच्छी कामों से जुड़ने की ज़रूरत है और प्रैक्टिकल लाइफ में धरातल पर रहने की ज़रूरत है ना। 3D वर्ल्ड में 5D में आप भगवान से अपने आप को बिल्कुल कनेक्ट कीजिए, लेकिन जो है सिर्फ 2 कार्ड इस डेक से लेंगे। देखिए भगवान क्या कहते हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है। 6 ऑफ स्वॉर्ड, ये देखिए, और एक कार्ड और बस। डिवाइन एंजल से हमें बताएं हमारे भी इसको क्या करने की ज़रूरत है, ईश्वर क्या कह रहे हैं हमसे। एस ऑफ वैंड्स ऑल्सो, and the what is the bottom of the wow the empress again। देखिए कितनी अच्छे से रीडिंग जा रही है। ये देखिए यहाँ पर भी एम्प्रेस का कार्ड है और यहाँ पर भी एम्प्रेस का कार्ड है। ठीक है, फाइनली देखिए आपकी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आएगी, आप बहुत अच्छी लाइफ लीड करने वाले हैं। अब एम्परर और एम्प्रेस जो होते हैं, एम्प्रेस रानियों की भी रानी होती है, एम्परर राजाओं का भी राजा होता है। ठीक है, तो फाइनली आप लोग की लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आ रही है, बहुत हैप्पीनेस आ रही है, बहुत खुशियाँ आ रही हैं, लेकिन आप लोगों को जैसा भी कहा गया है वो करने की ज़रूरत है। और कोई हमारे व्यूअर्स जो है ना अपना ट्रैवल भी कर सकते हैं। अब घूमिए फिरिए, एक्सप्लोर कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए, और बहुत पैशनेटली जो भी काम करना है। बहुत यहाँ पर देखिए 9 ऑफ एस ऑफ वैंड्स का काम आया है। कोई आप बहुत पैशनेट शुरुआत भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक किसी को अच्छा काम करना शुरू नहीं किया है लाइफ में, लोगों को हील करना नहीं शुरू किया है, तो करिए, और मेरे हिसाब से करेंगे भी, क्योंकि यहाँ एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। कुछ तो अच्छी बिगनिंग, कोई पैशनेट बिगनिंग होने वाली है जो आपकी लाइफ में, जो आपको बहुत स्टेबिलिटी दिलाएगी, बहुत हैप्पीनेस दिलाएगी। और देखिए एम्प्रेस का कार्ड 2 बार है ना, और यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स था। बहुत धन धान्य संपन्नता, हैप्पीनेस, रिस्पेक्ट, और जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है ना वर्ड, आत्म संतुष्टि, वो आपको मिलने वाली है ना। इन द एंड ऑफ द डे हैप्पीनेस होनी चाहिए और वो आपको मिलेगी। सो ईश्वर का जितने भी उन्होंने कहा है कि वैसे करिए। अगर किसी से को हर्ट किया है या फिर गलत कर दिया है तो उससे माफ़ी मांग लीजिए, मदद कर दीजिए। ठीक है, और ईश्वर आपके संग है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, जस्ट थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स।